students, welcome back to my channel. In this video I will explain the topic fractions and decimal class 7th or chapter number 2. In my last video I was already explained the topic the fraction and their types, and so in this video I will explain the multiplications or division method. So let's get started. तो पहले देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन को फ्रैक्शन के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये है एग्जांपल, जैसे 11 मल्टीप्लाई 4 बाई 7। तो इसको अगर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। ये जो टर्म है कोई भी नेचुरल नंबर दिया है, इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे 1। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमिनेटर को, यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये आ गया 11 इंटू 4 कितना होता है 44 बाय 7। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, द 10 5 बाय 6 इंटू 5 बाय 4। तो इसमें हम पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 6 कितना होता है 60। तो 60 प्लस 5 कितना हो गया 65 बाय 6 इंटू 5 बाय 4। तो ये बन गया आपका। तो अगर तो ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दो, अगर नहीं हो रहा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैंसिल हो रहा है, ऊपर 5 की टर्म्स में है, नीचे 2, तो ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इसको इसके साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 325 बाय 24 है जो हमारे पास दिया हुआ है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड। ऐसे ही थर्ड सम दिया है 2 बाय 3 इंटू 27। तो 27 के नीचे भी कुछ नहीं है तो हम क्या लिख लेंगे 1। तो ये 3 के टेबल में 27 आता है तो हम इसको क्या कर देंगे कटिंग कर देंगे। 3 1 का 3, 3 9 का 27। तो आंसर कितना है 9 2 का 18 बाय 1। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ ताकि आपको ये मल्टीप्लिकेशन अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये है 4 बाय 5 इंटू 25 बाय 16। तो ये 4 के टेबल में आता है तो 4 1 का 4, 4 4 का 16, 5 1 का 5, 5 5 का 25। तो आंसर कितना आ गया 5 बाय 4। तो स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ द बुक इज द 117 1 बाय 2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 बुक। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। अगर आपके पास एक बुक है जिसका प्राइस है 100 रुपीज, तो आपके पास 2 बुक्स हो जाएंगी तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 200। अगर 3 बुक्स हैं तो उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 300। मतलब जितनी भी बुक्स होंगी उतना ही आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी में ऐसे ही लिखा है द कॉस्ट ऑफ बुक दी है, फ्रैक्शन में दी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगर वही 8 बुक्स हो जाएगी तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो 8 को इससे क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज, द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू कितने हैं 117 1 बाय 2। तो कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स कितनी हो जाएगी, द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी। तो ये 8 बुक की कॉस्ट कितनी दी है वो हमें पता नहीं है, तो फिर 1 बुक की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये कितना आएगा कॉस्ट ऑफ 8 बुक इज इक्वल टू 117 1 बाय 2 इंटू 8। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 117 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 का 40, 2 इंटू 1 3 2। तो ये बन गया। फिर 234 को 1 से ऐड किया तो कितना आ गया 235 बाय 2 इंटू 8। तो ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। आगे 235 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 4 के साथ। तो ये अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 का 20, 4 3 का 12, 12 में से 2 किए प्लस 14, 2 4 का 8, 8 इंटू 9। तो ये कितना बन गया 940। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल है राहुल जो अर्न है 44,000 पर मंथ। ही स्पेंड द 3/4 ऑफ द इनकम एवरी मंथ एंड द सेव द रेस्ट ऑफ हिज अर्निंग, फाइंड हिज द मंथली सेविंग। अगर राहुल कितने पैसे कमा रहा है 44,000
22,000 पर मंथ और वो अपनी इनकम का 3/4 जो पार्ट है वो क्या है खर्च कर देता है। एंड तो सेव कितना करेगा, जो उसमें से बाकी बच गया है, तो फाइंड करेंगे मंथली सेविंग। इसको भी मैं एक छोटी सी एग्जांपल से शो करूंगी। जैसे एक राहुल है, उसकी इनकम है 2,000 रुपीज, अगर वो उसमें से 1,000 रुपीज को खर्च कर देता है तो बाकी कितना बचा बच्चों, तो ये था सब माइनस में। तो जो आंसर आएगा, जैसे 2,000 में से 1,000 माइनस कर दिए तो कितने पैसे वो सेव करेगा, 1,000 रुपीज। तो पहले देखते हैं इसको। राहुल अर्न कितना करता है इनकम, टोटल इनकम कितनी है राहुल की, टोटल इनकम ऑफ राहुल, तो राहुल की टोटल इनकम है 44,000 रुपीज। तो वो अपनी इनकम को स्पेंड कितना करता है, स्पेंड पर मंथ इनकम, तो स्पेंड कितना करेगा पर मंथ इनकम, तो वो हमें पता नहीं है, तो वो कितने 4,000 में से 3/4% जो इनकम है वो अपनी वो खर्च कर देता है। तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ कटिंग कर देंगे, तो आंसर कितना आया 1100, तो 11,000 इंटू 3 कितना हो गया 33,000। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी इनकम 44,000 है तो वो खर्च कितनी करता है 33,000। तो सेविंग कितनी होगी इसकी, अगर उसकी इनकम 44,000 है तो वो खर्च कर देता है 33,000, तो उसको कितने बचेंगे, तो सेविंग होगी 44,000 माइनस 33,000, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आया है 11,000 रुपीज। फ्रैक्शन एंड डेसिमल में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डिवीजन का। तो फ्रैक्शन को डिवीजन के साथ कैसे करते हैं तो वो देखेंगे। पहला सम है 19/6 डिवाइडेड बाय 10। जब भी कोई टर्म डिवाइड में दी हो तो नेक्स्ट जो टर्म होती है वो रेसिप्रोकल में चेंज हो जाती है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब जो टर्म ऊपर दी होगी वो कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 19/6 मल्टीप्लाई, तो 10 नीचे चला गया तो इसको कैसे लिखेंगे 1/10। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है आप इसको 1 भी लिख सकते हो, तो इसका जो रेसिप्रोकल हो गया वो कितना हो गया 1/10। अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, अगर नहीं हो रहा तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 इंटू 1 इज इक्वल टू 19 और 6 इंटू 10 इंटू 60, तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 16 1/2 डिवाइडेड बाय 5। पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको चेंज करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 16 2 का 32 प्लस 1 किया तो 33/2। तो ये मल्टीप्लाई, और ये जो 5 था इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई का डालेंगे। तो मल्टीप्लाई में इसको कैसे लिखेंगे 1/5। अब ये कुछ कटिंग तो हो नहीं रहा, तो इसको क्या लिखेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 2 5 का 10। ऐसे एक और एग्जांपल देखती हूँ। जैसे लिखा है 2/4 डिवाइडेड बाय 4/16, तो इसको भी कैसे देखेंगे, 2/4 मल्टीप्लाई 16/4। जब हम डिवाइड है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज और उसके साथ वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4/16 किस में आ जाएगा 16/4। तो ये कैंसिल किया तो 2 1 का 2 2 2 का 4, आगे 4 1 का 4 4 4 का 16, तो आंसर आया 4/2। अगेन कैंसिल हो रहा है 2 के साथ, तो आंसर आ गया 2। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3। तो इसको कैसे डिवाइड के साथ सॉल्व करेंगे, पहले मिक्स्ड है तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 5 का 15 15 प्लस 1 16/5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन, यहाँ पे 16/5 डिवाइडेड बाय, तो इसको भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल में चेंज करेंगे। 3 1 का 3 3 प्लस 2 किया तो 5/3, तो आंसर कितना है 16/5 मल्टीप्लाई
रेसिप्रोकल 5/3 का रेसिप्रोकल कितना है 3/5। तो ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से। तो ये नेक्स्ट जो टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्रैक्शन और डेसिमल में, वो है डेसिमल्स। तो डेसिमल्स को पहले हम देख लेते हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं। जैसे 2.3 लिखा है, अगर इसमें से हमने डेसिमल को हटाना हो तो कैसे लिख सकते हैं 23/10। अगर लिखा है 2.32, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इसको कैसे लिखेंगे 232/100। अगर इसके 2.324 लिखा है, मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे 2324/1000। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद जितने डिजिट आएंगे तो उतनी ही जीरो नीचे लग जाएगी। जैसे इसमें 1 था तो 1 0, इसमें ये 2 डिजिट है तो 2 0 लग गई, इसमें 3 डिजिट है तो 3 0। तो ऐसे ही अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 1.31 × 10। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 131/100 × 10। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 131/10। तो आंसर आया 13.1। अगर नीचे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट। अगर नीचे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़ के कहाँ पे लग जाएगा पॉइंट 1.31। अगर 3 डिजिट दिए हैं नीचे तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो ये 3 डिजिट हो गए 1 3 1, जो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो ये था कंसेप्ट डेसिमल का। इसको अब हम एक और एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल है 0.45 × 100। तो 0.45 को कैसे लिख सकते हैं 45 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो ये लग जाएगा 100 × 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आया 45। ऐसे ही हम ये एक और एग्जांपल लेते हैं 3.87 × 100। तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा 387/100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि जब मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, इसलिए 2 0 नीचे आ जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आया 387। अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं पॉइंट्स की, जहाँ पहली क्वेश्चन है 3.7 × 0.4। तो 3.7 को अगर 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या होगा। तो पहले आप नॉर्मली कर लो इसको, 37 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आएगा 4 7 का 28, 4 3 का 12, 12 + 2 कितना होता है 14। तो ये आंसर कितना आ गया 148। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट, तो ये 1 + 1 जो हो गया वो ऐड हो गया। तो 2 डिजिट छोड़ के पिछले 2 डिजिट छोड़ने हैं, तो ये छोड़ के यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। तो आंसर कितना आया 1.48। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 0.5 × 31.83। तो इसको भी पहले हम नॉर्मल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 का 15, 5 8 का 40, 40 + 1 41, 5 + 4 9, 5 3 का 15। तो इसको लिख लिया हमने 15915। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो दोनों को ऐड किया कितने आ गए टोटल 3 डिजिट। तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो आंसर क्या आया 15.915। अगला जो सम है वो है 0.07 × 1.9। तो इसको भी पहले 19 को 7 से नॉर्मल ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 9 का कितना होता है 63। तो ये यहाँ पे 6 आ
गया तो 7 1 का 7, तो 7 + 6 कितने हो गए 133। तो 133 यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना है 1 डिजिट, तो टोटल कितने हो गए 3 डिजिट। तो 3 डिजिट पिछले छोड़ के यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट, तो यहाँ आप 0 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है लिखना है या नहीं लिखना। तो ये जो टॉपिक था वो डेसिमल का था। आगे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जो डिवीजन में दी हुई है। तो इसमें लिखा है 23.75 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का सेम तरीका है। पहले इसका पॉइंट हटा देंगे, तो 23.75 अपॉन कितना बन जाएगा, ये 2 0 है तो 2 0 कहाँ पे लग जाएगी नीचे, मल्टीप्लाई जो 100 ऊपर दिया है वो कहाँ पे चले जाएगा नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। तो टोटल कितनी 0 आ गई, ये आया 23.75 अपॉन 10,000। तो 4 डिजिट नीचे कितने दिए 4 डिजिट, तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो ये आंसर आ गया 0.2375। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 217.35 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको कैसे लिखेंगे 217.35 इंटू, तो जो 1000 है वो कहाँ चले जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसका पॉइंट हटा देंगे 217 पॉइंट तो हट गया, तो 35 अपॉन 100 इंटू 1/1000। तो ये टोटल आ जाएगा 21735 अपॉन 12305। तो कितनी 0 आ जाएगी 1 लाख नीचे आ जाएगा, तो मतलब 5 डिजिट को छोड़ के हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे। तो ये तो होगी इसकी डिवीजन। आगे नेक्स्ट है 16.9। तो 16.9 डिवाइडेड बाय 13, इसको कैसे लिखेंगे 169 पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ जाएगा 10 इंटू 1/13। 13 के टेबल पे 169 कहाँ पे आता है 13 के, तो 13 ऊपर आ गया तो ये आ गया 13/10, तो आंसर आ गया 1.3। तो ये जो टॉपिक था फ्रैक्शन एंड डेसिमल वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें 4 टॉपिक थे फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड डेसिमल्स। तो ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।